साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और नया केस लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेगनाला डिजीज़ के बारे में। यह क्या होती है, इसके क्या लक्षण देखने को मिलती है और यह पशुओं में क्यों फैलती है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आप इस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। तो साथियों, जब भी कोई वीडियो देखें आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेगनाला डिजीज़ के बारे में। यह क्या रहती है? एक ऐसी बीमारी है पशुओं में जिससे पशुओं के अंग सूखने लगते हैं और पूरी तरीके से सूखने के बाद कट लग जाता है। और कट लगने के बाद पशुओं के शरीर में जो अंग रहते हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये पूंछ दिखाई दे रही है। ज़्यादातर बीमारी हमें पशुओं की पूंछ देखने में मिलती है, जिसको हम पूंछ कटवा रोग बोलते हैं, जिसमें पशुओं की पूंछ कट जाती है और गिर जाती है। धीरे धीरे यह बीमारी पशुओं की पूरी पूंछ को गिरा देती है। इसी को हम डेगनाला डिजीज़ बोलते हैं। ये देखिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। इस तरीके से इस भैंस की जो पूंछ दिखाई दे रही है, इसमें हमें यह बीमारी देखने को मिली है। ये देखिए ऐसा इस तरीके से कट लग जाता है और कुछ समय में ये पूंछ पूरी तरीके से, ये देखिए ये धीरे धीरे सूखने लगी है और इसमें हल्का सा कट लग गया है। और कट लगने के बाद यहाँ से पूंछ गिर जाएगी और धीरे धीरे ऊपर तक चली जाएगी और पूरी पूंछ खराब हो जाएगी। इसी रोग को हम पूंछ कटवा रोग या जिसको हम डेगनाला डिजीज़ बोलते हैं। साथियों, यह पशुओं में क्यों फैलती है? तो इसका कारण एक फंगस है, जिसके कारण फंगस जो रहता है उसके कारण, फफूंद जो रहता है उसके कारण ये बीमारी फैलती है। ये क्या रहता है? पशु जब खराब चारा, दाना या घास जो खा लेता है, जिसमें फफूंद लगी रहती है या फंगल लगा रहता है, वो पशुओं के शरीर में चला जाता है, जिसके कारण पशुओं में यह बीमारी फैल जाती है। साथियों, यह बीमारी एक फंगल डिजीज़ है और फंगल के कारण फैलती है। इसमें धीरे धीरे पशुओं की पूरी पूंछ कभी कभी सूख जाती है। शरीर के और भी अंग इस बीमारी में सूख जाते हैं। कभी कभी खुर में भी यह समस्या देखने को मिलती है, पशुओं के कान में भी देखने को मिलती है और ज़्यादातर केस हमें पूंछ के देखने को मिलते हैं। इस तरीके से पशु मालिक घर पे ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं और पशुओं की पूंछ खराब हो जाती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है। इसलिए जब भी आपको ऐसा केस देखने को मिले, हमें घर पे बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। इसका सही से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। यदि हम सही तरीके से ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो हम इस पूंछ को सूखने से बचा सकते हैं और पशुओं में जो डेगनाला होती है इसको भी पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। तो साथियों, जब भी आपको ऐसे केस देखने को मिले, ऐसे केस को हमें पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे केस हमें ठीक होते देखे गए हैं। कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप जब भी ये बीमारी हमें देखने को मिले, ये देखिए हम बता रहे हैं इस तरीके से पूंछ में हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। ये देखिए ऐसा कट लग जाता है और ये देखिए पूंछ भी सूखने लगती है और धीरे धीरे क्या रहता है, पूंछ खराब होती जाती है। हम आपको ये देखिए प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। इस भैंस की पूंछ देखिए आप, इस तरीके से हमें केस देखने को मिला था और आपको वीडियो के द्वारा बता रहे हैं। ये देखिए इसको हम डेगनाला डिजीज़ बोलते हैं या पूंछ कटवा रोग बोलते हैं। ये देखिए पूंछ में ही लगी हुई है और इस तरीके से पूंछ में घाव हो जाता है और धीरे धीरे क्या रहता है, ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि पशुओं की जो पूंछ रहती है इसको पूरी तरीके से ख़राब कर देती है। तो साथियों, ऐसे केस हमें जब भी देखने को मिले, हमें सही से डायग्नोस करना है। कभी कभी क्या हो जाता है, पूंछ पे पशुओं का पैर लग जाता है, उसके कारण भी सड़न पकड़ लेती है। तो हमें इसका इस तरीके से लक्षण देखना है। धीरे धीरे पशुओं की पूंछ सूखने लगेगी और फंगल के कारण होगी और इस तरीके से घाव बन जाएंगे और धीरे धीरे इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। और कभी कभी क्या रहता है, इस पूंछ में से यदि ब्लड चालू हो जाता है तो ब्लड बंद भी नहीं होता है। यह भी समस्या हमें देखने को मिलती है, क्योंकि कीड़े ज़्यादा होने के कारण पूंछ को खराब कर देंगे और एक बार ब्लड चालू हो जाता है यदि पूंछ में से, तो बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। तो साथियों, आपको जब भी ऐसे केस देखने को मिले, सही से हमें
ट्रीटमेंट करना है, सही से डायग्नोस करना है, क्योंकि डेगनाला डिजीज़ एक गंभीर बीमारी है पशुओं की। इसमें क्या रहता है, धीरे धीरे पूंछ सड़न पकड़ लेती है और पशु चारा पानी कम कर देता है। धीरे धीरे पशुओं का दूध भी कम होता जाता है और दूधदारू पशुओं का तो बिल्कुल दूध कम हो जाता है। इसमें क्या रहता है, पशु दुबला पतला होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा और बहुत ही कमजोरी हमें देखने को मिलेगी। यह भी हमें लक्षण इस बीमारी में देखने को मिलेंगे। यह सारे सिम्टम्स हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। यह क्या है, पशुओं की, ये देखिए पशु मालिक भी हमें बता रहे हैं कि ये इस तरीके की स्टार्टिंग में समस्या हुई थी और धीरे धीरे इसमें ये कट लगा है। देखिए पशु मालिक खुद बता रहे हैं। और ये देखिए हम आपको एक बार और बता देते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। कारण भी मैंने आपको बता दिया, इसका मेन कारण होता है फंगल और फफूंद, जिसके कारण ये बीमारी फैल जाती है। फफूंद लगा हुआ चारा दाना पशु खा लेता है, उसके कारण पशुओं में हमें ये बीमारी देखने को मिलती है। और एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, बहुत सारे पशुओं में हमें देखने को मिलती है। हम फील्ड में जब भी जाते हैं हमें कई सारे केस देखने को मिलते हैं इस तरीके के। तो पशु मालिक, बहुत सारे पशु मालिक तो घर पे ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं और उनका सही से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो उनकी पूंछ भी खराब हो जाती है। बहुत सारे पशु मालिक में गलत धारणाएं रहती है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है और बहुत सारे पशु मालिक इसका ट्रीटमेंट समय से नहीं करवाते हैं, ज़्यादा खराब हो जाती है, पूंछ गिर जाती है और जब ब्लड निकलना चालू हो जाता है और जब बड़ा घाव हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, उस कंडीशन में बहुत सारे पशु मालिक इस बीमारी का ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो साथियों उस समय बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और पशुओं की पूंछ भी खराब हो जाती है। इसलिए आप इस तरीके से हमें स्टार्टिंग में लक्षण देखने को मिले, हमें पूंछ धीरे धीरे सूखने लगे या कट लगने लगे, उस कंडीशन में ही पशुओं का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। यदि आप उस कंडीशन में पशुओं का ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो हम ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। और जो मैं आपको ट्रीटमेंट बताने वाला हूं, उस ट्रीटमेंट से आप ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेते हैं। जब भी हमें स्टार्टिंग में समस्या देखने को मिले, हमें ट्रीटमेंट के रूप में सर्वप्रथम CPM इंजेक्शन या एविल जो इंजेक्शन आता है, हम इसमें CPM इथिकल हमें जेनरिक नहीं लगाना है, इथिकल ही इंजेक्शन का प्रयोग करना है। तो आप CPM में इथिकल, बहुत सारी कंपनी का आते हैं, तो हम इथिकल CPM का प्रयोग करेंगे। इसमें 15 ml, आप इसमें 15 ml CPM क्लोरोफेरामाइन का जो इंजेक्शन आता है उसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें लॉन्ग एक्टिंग जो इंजेक्शन रहता है उसका हम एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे। जो भी एंटीबायोटिक अच्छा लॉन्ग एक्टिंग है उसका आप इसमें प्रयोग करना है। हम इसमें इंड्रोफ्लैक्सोसिन 10% इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, वो हम इसमें 20 ml लगाएंगे। आप इसमें अच्छा लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन एंटीबायोटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं किसी तरह का नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा। और आप इसमें इसके बाद बेलामिल इंजेक्शन लिवर एक्सट्रैक्ट विद बी कॉम्प्लेक्स आता है, उसका भी 10 ml प्रयोग करना है। क्योंकि जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं पशुओं की भूख कम हो जाती है, दूध कम हो जाता है, उस कंडीशन में हम बेलामाइल इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम 10 ml करेंगे। हम ये 3 इंजेक्शन लगाएंगे। इसके बाद हमें कैप्सूल आते हैं टी बर्ब, ये देखिए जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, टी बर्ब जो कैप्सूल आते हैं इंडियन हर्ब्स के आते हैं और पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। इनका प्रयोग हमें लगातार 1 मंथ तक या 1 महीने तक करना है। 5 कैप्सूल रोज के हिसाब से हमें 1 महीने तक देना है। और इसके बाद हम एक मिनरल मिक्सचर लेंगे अच्छा ब्रांडेड कंपनी का, और मिनरल मिक्सचर भी हम लगातार 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम के हिसाब से 1 महीने तक देंगे। साथियों आप यदि ये ट्रीटमेंट कर देते हैं तो आप इस बीमारी से पशु को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे और पशु की जो डेगनाला डिजीज़ थी वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगी और बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। ऐसे केस में हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। हमने जितने भी ट्रीटमेंट किए हैं साथियों फील्ड में सारे लगभग ठीक हो गए हैं। ऐसे केस पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया, आप यदि यही ट्रीटमेंट करते हैं और इन्हीं दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो आप पशुओं को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। साथियों इसमें इंजेक्शन का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है, हमें एक ही दिन इंजेक्शन लगाना है। इसके बाद जो दवाई मैंने बताई है इन दवाइयों का प्रयोग हमें 1 महीने तक करना है, 1 मंथ तक करना है। तो साथियों आप देखेंगे कि आप पशुओं को बचा लेंगे। ये देखिए इस बीमारी को हम पूरी तरीके से
ठीक कर लेंगे और पशु बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएगा और पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।